अच्छा, हम लोग आज अपना डिस्कशन करेंगे कुछ बेसिक्स वगैरह, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, क्वेरीज हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट। चैट सेक्शन ओपन है। कोई आप लोगों को असाइनमेंट में प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज डू लेट मी नो। उसके ऊपर आई जस्ट गाइड। ये मैंने एक ऐप बनाई थी, मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर गो थ्रू भी कर दूं। हिना कंवल इज सेइंग मेरी आवाज क्लियर नहीं है, बाकी आप सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? कोई इशू किसी और को भी आ रहा हो? बिकॉज आई थिंक मेरे एंड से इंटरनेट का इशू नहीं आ रहा, इंटरनेट सही है मेरा। इंटरनेट वगैरह का इशू आ जाता है फिर मेरा ख्याल है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि इशू है वॉइस से रिलेटेड किसी भी चीज में। कोई चीज थिंक दैट यू गाइस वांट मी टू टेल यू, कोई चीज आप लोगों को ओवरऑल समझ में आई हो तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। चलो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, दैट मींस। अच्छा, अहमद इज सेइंग प्लीज डिस्कस अबाउट द ग्रुप अरेंजमेंट्स। अहमद, थोड़ा सा और स्पेसिफिक आप हो सकते हो कि ग्रुप अरेंजमेंट से रिलेटेड किस चीज की आप बात कर रहे हो? कौन से ग्रुप्स? जिस तरह ये ग्रुपिंग वगैरह की हुई है, आप इसकी डिस्कशन करवाना चाह रहे हो? जिस तरह ये सब कुछ मैंने ग्रुप किया हुआ है, इस तरह ये भी ग्रुप है। इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? ओके। अच्छा, ग्रुपिंग जो है, हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि अगर कोई भी चीज आप लोगों ने स्क्रॉल बार के अंदर चलानी है, मे बी आपने स्क्रॉलिंग करनी है या मे बी आपने कोई ग्रुप इस तरह की चीज करनी है जो कि इकट्ठी है। लाइक फॉर इंस्टेंस हमारे पास अब यू कैन से ये एरिया मैं स्क्रॉल में चलाना चाहूँ जिसमें ये हमारे पास पिज्जाज के अलग अलग फ्लेवर्स थे, और इसको मैं एक इन्फिनिट स्क्रॉल चलाना चाह रहा हूँ। तो स्क्रॉल हमेशा हमेशा तब चलता है जहां पे आप लोगों ने कोई भी चीज ग्रुप की हो। अगर ये ग्रुप ना होता तो हमारे पास ये स्क्रॉल बार यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा था। सिमिलरली राइट साइड पे यहाँ पे मैंने कुछ एनिमेशन की थी। ये अभी हम प्रोटोटाइप में चला के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये एनिमेशन क्या थी। सो एनिमेशन के लिए भी एवरी टाइम व्हेनेवर यू नीड टू एनिमेट एनीथिंग, आप लोग को उसको भी ग्रुप करना होता है। जिस तरह ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो मेरे पास स्क्रीन है, मैंने इसको एनिमेट करवाया था कि जिस वक्त मैं ये हैमबर्गर मेन्यू बटन प्रेस करूंगा तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन हाफ एरिया में यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है। सो अब यहाँ पे लाने के लिए व्हाट आई डिड वाज कि मैंने पूरी स्क्रीन को ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद उसका साइज मैंने डिक्रीज किया और जितना मैं दिखाना चाहता हूँ मैंने उतना दिखाया। इसकी एक लाइव एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, फूड पांडा की है। आई होप आप सब लोग इस्तेमाल करते होंगे फूड पांडा की है। उसके अंदर जिस वक्त हैमबर्गर मेन्यू का बटन प्रेस होता है तो एग्जैक्टली स्क्रीन इसी तरह से एनिमेट होते हुए आती है। तो यही एक मेरा आइडिया था करने का, एंड लेट्स जस्ट सी दी प्रोटोटाइप के प्रोटोटाइप में ये किस तरह लगेगा। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो। सबसे पहले तो हम लोग ग्रुप की बात करते हैं कि ये जो मैंने स्क्रॉल बार चलाया, ये स्क्रॉल बार चला किस तरह जब मैंने ग्रुप कर दिया। सेकेंडली, अब मैंने आपको बताया कि हैमबर्गर मेन्यू को मैं प्रेस करूंगा तो ये एनिमेट होते हुए स्क्रीन इस तरह से नजर आएगी।
So I'll just press the hamburger button and there you go. ये एनिमेट होते हुए इस तरह आ गई। अब जो भी मैंने डैशबोर्ड की आइटम्स यूज करनी है उसको मैं क्लिक करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली उस पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये एक तरीका होता है एनिमेशन का। और रिवर्स एनिमेशन भी इसी तरह काम करती है कि जिस वक्त मैं क्रॉस का बटन प्रेस करूंगा तो बिल्कुल उसी तरह से ओरिजिनल हम लोग डिफॉल्ट पोजीशन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से आगे हम लोग जो भी एनिमेशन या जो भी स्क्रीन जिस तरह आगे शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं उस तरीके से हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है जी अहमद, क्लियर हो गया आपको सब? इमरान का एक क्वेश्चन आया है, इट्स प्रीटी लेंथी, चलो डिस्कशन करते हैं। Please tell a little bit about the animation of the GIF videos which will play while we are pressing using our thumb. For example, sometimes the client asks to add the logo animation at the start of the app, which will animate once the user is pressing the screen using the thumb. I think आप इस तरह की बात करना चाह रहे हो, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ थोड़ी सी। Just like this. क्या ये चाह रहे हो कि ये किस तरह हुआ है? Do you want this to learn? इसके अंदर स्टार्ट आता है, स्टार्ट के अंदर हम लोग उस एनिमेशन करवाते हैं और एनिमेशन के अंदर जो भी आप लोगो हो गया या कोई टेक्स्ट हो गया उसको एनिमेट करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो। मैंने इस्तेमाल नहीं की है लेकिन उसके अंदर चलो कोई भी लोगो आ जाता है, ठीक है, अगर वो आप एनिमेट करवाना चाहो उसको, आप अभी फिलहाल कंसिडर कर लो उसको पिज्जा की जो ये हमारे पास इमेज है इसको आप यूवीएल का एक कंसिडर कर लो, ठीक है। अब उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि इसको हमने एनिमेट करवाना है। अब एनिमेट किस तरह करवाना है ये आप थोड़ा सा मुझे जरा और बताइएगा कि किस तरीके से आप इसको एनिमेट करवाना चाह रहे हो। इस पिज्जे वाले लोगों को आप एनिमेट बताओ कैसे करवाना चाह रहे हो। और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ अनम्यूट, आप मुझे अनम्यूट करके डिस्कशन में बताओ कि आप क्या करवाना चाह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, जो क्वेश्चन था मेरा वो ये था कि लेट्स सपोज कि अगर जब हमारे पास फ्रंट पे जैसे अभी आपके पास ये जो पिज़्ज़ा वाला बना है ना, तो अगर हमने कोई लोगो है फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी लोगो किसी कंपनी का है जो एनिमेट हुआ है, जिसका लोगो एनिमेशन एनिमेशन होती है या तो गिफ में होती है या कुछ जी सेकंड्स का ना स्टार्ट की वीडियो होती है, राइट? सो हाँ लेट्स सपोज कि अगर स्टार्ट जैसे आपकी फर्स्ट स्क्रीन जो है जो प्लेन है बिल्कुल वो, हाँ या फिर जो सेकंड वाले में हल्का सा एक मतलब पिज़्ज़ा का लोगो बना हुआ है, जो जब हाँ यूजर स्क्रीन को जब प्रेस करे तब जाके हाँ। वो वीडियो प्ले हो या गिफ प्ले हो, हम रिमूव पीछे करें दोबारा वो स्टिल हो जाए, इस तरह की जो एनिमेशन जो होती है वो कैसे क्रिएट करते हैं फिर? अच्छा, इस तरह एनिमेशन की डिस्कशन कर रहे हो ना, ये डेवलपर आपको लगा के देगा। हमारे पास जो लिमिटेशंस होती है ना, यू कैन से अबाउट द रिगार्डिंग आवर लोगो और एनीथिंग, वो मैक्सिमम अमाउंट इतनी होती है जिस तरह इसकी एनिमेशन यहाँ पे इस तरह से शो हो रही है, यानी कि पिज्जा ऊपर से नजर आ जाएगा ठीक स्लाइड है। होते हुए और जो टेक्स्ट है वो नीचे से आ जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा। नाउ द थिंग दैट यू आर सेइंग, जिस तरह वो लोगों की एनिमेशन हो रही है, अगर वो थंब रखे तो वो एनिमेट होता रहे, थंब को छोड़े जी तो वो एनिमेशन खत्म हो जाए, ये जी चीजें आप लिख के दोगे डेवलपर को नोट्स के अंदर जिस वक्त आप डिजाइन कर सही। लेते हो ना ऐप, और जिस डेवलपमेंट की बारी आती है, एट दैट मोमेंट आपने डेवलपर्स को ये गाइड करना है कि मैं इस तरह की एनिमेशन चाह रहा हूँ। फिर वो उसके ऊपर क्यूरी लगाएंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे और फिर वो एक 100% इस तरह की जो आप एनिमेशन चाह रहे हो वो इस तरह बना के देंगे। ठीक है। ठीक है।
सही, बिकॉज मैंने ये दफा ना यूट्यूब पे चेक करा था इसी चीज के हवाले से ही, तो उसमें ना हाँ, उसने आफ्टर इफेक्ट में कुछ चीज मतलब कुछ क्रिएट करके उसके बाद एग्जैक्टली। लिंक किया था फिग्मा के साथ उसने। हाँ, फिग्मा के साथ बिल्कुल। तो हाँ यहाँ पे वो तो इतना ज्यादा तो सॉफ्टवेयर आप कह लो ना कि हम लोग इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर के ऊपर तो नहीं डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जी जी ये आप कह लो कि वो सिर्फ पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए होता है। व्हाई? बिकॉज हम लोग अगर इतना टाइम उसी पे लगा देंगे तो फिर हम लोग बाकी ऐप पे हम्म, कंप्लीशन कैसे करेंगे? जी जी जब ये सही। सारी चीजें जो हम लोग डेवलपर्स कर सकते हैं, तो हम लोग एक आउटलाइन लेआउट दे देते हैं कि इस तरह करना है आप लोगों ने, और आप लोगों ने एग्जीक्यूट इसको इस तरह करना है। तो डेवलपर्स वो आपके लिए सारा काम इजी कर देते हैं। ठीक। और सर सेकंड क्वेश्चन जो जैसा अभी अभी मैं आपकी जो ऐप थी वो देख रहा था, अब जैसा आपने ये बर्गर का जो है या फिर जो पिज्ज़ा का जो है आपने एक ना कर्व फॉर्म में रेक्टेंगल फॉर्म बनाया हुआ है ना, ये थर्ड स्क्रीन भी जो है, तो इस तरह की या इससे रेलिवेंट या मतलब कोई भी जो एक एस्थेटिकली जो हम लोग डिज़ाइन जो है उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, मतलब उसमें हम ठीक है, आप विद इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ ये मतलब बता। हाँ जी, ये भी देखें थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव सा लग रहा है, थोड़ा डिसेंट हाँ, लग रहा है, जो सेकंड स्क्रीन में भी बिल्कुल लग रहा है, जो एनिमेशन आपने किया उस तरह बिल्कुल भी। बिल्कुल। लेकिन ये हम इस अपनी जो इस जो एस्थेटिक स्किल्स हैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एस्थेटिक स्किल्स आप लोग जिस तरह इम्प्रूव करोगे ना, मैंने भी ये कहीं से डिजाइन देखा ही था। अब वो मैंने कहाँ से देखा था? आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू dribble.com, behance.com, Pinterest। वहां पे मुझे एक ऐप के अंदर ये डिजाइन पसंद आया था, तो मैंने उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया। आप लोगों ने सही। जब कभी भी एप्स के ऊपर काम करना है, कोई ऐप डिजाइन करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइस नीड टू डू इज कि आप लोगों ने कोई ना कोई ऐप के ऊपर रिसर्च जरूर करनी है। जिस तरह फूड रिलेटेड ऐप मैंने सर्च कर रहा था जिस वक्त मैंने ये ऐप बनानी थी, तो उस फूड रिलेटेड ऐप के अंदर मुझे ये डिजाइन नजर आया, तो मैंने पेन टूल के साथ ये डिजाइन बना लिया और मैंने उसके अंदर ये पिक्चर लगा दी, कलर लगा दिया, तो ये एक काफी अच्छा सा डिजाइन नजर आना शुरू हो गया। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल काम इसी तरीके से ही करना है कि जब कभी भी कोई भी लेट से क्लाइंट का काम आ जाता है या अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कोई काम कर रहे हो, तो आप लोगों ने सबसे पहले तो Behance ओपन करो, ड्रिबल ओपन करो, Pinterest ओपन करो, और वहां से प्री डिफाइंड एप्स जो बन चुकी हुई हैं उसको आप लोगों ने देखना है कि वो काम किस तरह हुआ हुआ है। और अगर कोई स्क्रीन पसंद आ रही है, कोई एक, जिस तरह मुझे ये वाला डिजाइन पसंद आया था, तो मैंने ये डिजाइन यहाँ पे लगा लिया। सिमिलरली मैं फूड पांडा बहुत इस्तेमाल करता हूँ, तो फूड पांडा में हैमबर्गर मेन्यू इस तरह ओपन करता है, तो मैंने हैमबर्गर मेन्यू पर फूड पांडा वाला फीचर लगा लिया। तो ये सारा काम आपका सही। रिसर्च के साथ होगा, और रिसर्च इसी तरीके से होगी। ठीक ठीक है। है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो प्राइसिंग के हवाले से कि प्राइसिंग किस हिसाब से सेट करें, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्क्रीन्स अगर हम कर रहे हैं तो पर स्क्रीन की प्राइसिंग क्या हो, और लेट्स सपोज अगर हम पूरी ऐप का कर रहे हैं तो पूरी ऐप में कितनी स्क्रीन्स की प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, मतलब एक मतलब जनरल सा एक जो आइडिया प्राइसिंग के हवाले से जो मार्केट में है, ताकि ना वो बेसिकली, एक कंपेट। या जी आई गेट योर क्वेश्चन, आई गेट योर क्वेश्चन। देखो, पहले ना पर स्क्रीन के ऊपर काम ज्यादा हो जाता था, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होना शुरू हो गई कि डिजाइनर्स ने एक छोटी छोटी चीज भी बनानी है तो उन्होंने स्क्रीन नहीं बना लेनी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चार्ज कर रहे थे स्क्रीन का। 8 से 10 डॉलर एक स्क्रीन का चार्ज होता है, और अगर प्रोटोटाइप कर दो तो वो $15 से $20 चली जाती है प्राइस। अब ये लेट सपोज ये एक स्क्रीन भी काउंट होगी जिसमें ये पॉपअप स्क्रीन मैंने बनाई है, यानी कि कंफर्म ऑर्डर करोगे तो ये एक स्क्रीन बन जाएगी। अब अगर पर स्क्रीन के हिसाब से बात की जाए तो ये भी काउंट होती है स्क्रीन, यानी कि मैंने इसका $8 से $10 चार्ज करने थे क्लाइंट से। अब यहाँ पे काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको आइडिया होना शुरू हो गया कि ये थोड़ा सा काम गलत हो रहा है। अब जितने भी क्लाइंट्स हैं वो लमसम आपको पे करते हैं। लमसम के अंदर क्या होता है कि दैट डिपेंड्स के काम किस तरीके का है। अगर अगर तो आप फ्रेशर हो तो फिर मैं आपको कहूंगा कि एक आपने जो ऐप बनानी है उसमें आप 20-25,000 चार्ज कर लो इंक्लूडिंग प्रोटोटाइप। ठीक है। उससे क्या है कि ऑब्वियसली ये पैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये बहुत थोड़े हैं, ये बहुत कम है। मुझे सही। याद पड़ता है मैंने प्रोफेशनल लाइफ में अभी जब मैं फ्रीलांस करता था, तो मैंने क्लाइंट से 3-3.5 लाख रुपए भी एक ऐप के चार्ज किए हुए हैं। लेकिन
क्योंकि मेरे पास एक पूरी टीम थी और मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया था, जिसकी वजह से मैं ये करता था। आप लोग क्योंकि फ्रेशर्स हो, आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना है, और जी, ऐप आप इतनी डिटेल में ना जाओ, ठीक है। जिस तरह ये देखो, एक सही। छोटी सी ऐप है, इसी को कंसिडरेशन में ले आते हैं कि अगर ये ऐप रियल लाइफ में क्लाइंट की होती तो कितना हम चार्ज करते। अब सही। यहाँ पे देखो, एनिमेशन भी मैंने लगा दी, ठीक है, फिर ये स्क्रीन आ गई, फिर उसके बाद ये होम पेज आ गया। होम पेज में बर्गर है, पिज्जा, सैंडविच, फ्रूट्स और पॉपुलर में सी ऑल आ गया। फिर ये हमारे पास हैमबर्गर की स्क्रीन आ गई है। फिर उसके बाद हैमबर्गर को क्लोज किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन आ रही है डिटेल्ड की, जो ये वाला सुप्रीम बीफ पिज्जा है उसकी। अब उसमें कैलोरीज कितनी है, फिर उसकी रेटिंग्स क्या है, डिलीवरी टाइम, इंग्रेडिएंट्स डिटेल्स वगैरह, ऐड टू कार्ट किया तो सारी ऐड टू कार्ट की स्क्रीन आ गई हमारे पास, कंफर्म ऑर्डर आ गया, सारी डिटेल्स आ गई कि डिलीवरी फी कितनी है, टोटल वगैरह, और फिर हमारे पास ऑर्डर कंफर्मेशन स्क्रीन आ गई है। अच्छा, अब ये हमारी सारी डिटेल आ गई किसकी, पिज्जा की। सिमिलर विल बी द केस इन द बर्गर एंड सैंडविच एंड फ्रूट्स। अब इसके अंदर ट्रिक क्या होता है, आपने ये एक स्क्रीन बना दी सारी, उसके बाद यू डोंट नीड टू डिजाइन दिस दिस एंड दिस। व्हाई? बिकॉज लेआउट देखो सेम रहेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो क्लाइंट है उसने अपनी पिक्चर्स यहाँ पे चेंज करनी होंगी, बाकी सब कुछ डेवलपर उसको क्यूरीज वगैरह लगा के दे देगा कि आपने यहाँ पे पिक्चर चेंज की, के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसमें यहाँ पे डिटेल आ गई, कैलोरीज आ गई और अमाउंट आ गई, सारा कुछ तो आपने एक लेआउट तैयार कर लिया और इसी लेआउट के ऊपर सारा चलेगा। नेक्स्ट, आप लोगों ने स्क्रीन्स किस तरह बनानी होंगी कि माय प्रोफाइल, माय ऑर्डर्स, एड्रेस, कॉन्टेक्ट अस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सेटिंग्स, और फिर जब लॉग आउट का बटन आएगा तो लॉग आउट को क्लिक करोगे तो एक इस तरह से पॉपअप खुलेगा जिसमें आर यू श्योर, यस और नो का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब ये सही। चीज आ गई कि आपने कंप्लीट ऐप कर ली है, जिसमें ये स्क्रीन अभी जरा मिसिंग है। लेट्स सपोज आपने ये भी बना ली है, प्रोटोटाइप भी कर लिया है, तो एज बिगिनर आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग 30-35,000 तक लमसम चार्ज करो इस ऐप का, ठीक है। तो ये उसमें आपका सही। डिटेल काम हो जाएगा। ठीक। और इस ऐप के लिए आपको जो है लेट्स सपोज कि ये आपने क्लाइंट के लिए बनाई है, तो उस इस ऐप के लिए उसने आपको क्या शुरू में डॉक्यूमेंटेशन में क्या दिया था? क्योंकि मैं तो ठीक बिगिनर, लेट्स सपोज मुझे इस चीज़ का नहीं आइडिया ना, मैं तो उसमें बिगिनर के हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें क्या वो देता क्या है? क्या डॉक्यूमेंट देता है? क्या एक यूज़र रिसर्च का डॉक्यूमेंट है, आता है? क्या आता है? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर भी डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, जो डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है क्लाइंट की, वो हमेशा या ठीक है, ये ऐसा होती है। पहले फाइनल प्रोजेक्ट ने ये दिया था आप लोगों को, अवेलेबल हुआ आप लोगों के पास नहीं ऐप हमारे एलएमएस के ऊपर? अभी तक नहीं मिला? अच्छा, चले, मैं बता, ये काम हो इस तरह। लेट्स सपोज जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड बनवानी है, तो अब उसके अंदर आपको मिलेगा, ऐड CS plan for 5 seconds, show the name of
ओके जी, सॉरी अबाउट द इंटरनेट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता रहता है जी। इमरान, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है दोबारा। एंड ओके, अब यहाँ पे जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जो क्लाइंट है उसने ये आपको एक डिफाइन कर दिया है कि स्क्रीन की स्टार्ट में ये होना चाहिए, फिर वो ऐप का नेम नजर आएगा, उसके बाद फिर वो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ इसको देखते हुए आप लोगों ने वायर फ्रेम करना है, सो दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपने वायर फ्रेम जो है वो या तो पेपर पेंसिल पे बनाना है या आपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही बनाना है। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप लोग सॉफ्टवेयर के अंदर बनाओ, ताकि लेटर और सूनर जिस वक्त वो अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव होने के बाद फिर आप उसको डायरेक्टली कलर्स वगैरह फिल करके ऐप की डिजाइनिंग के अंदर स्टार्ट कर सकते हो काम। ठीक है, तो ये इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होती है सही, जी। थैंक यू। वेलकम। और कोई क्वेश्चन आपका इमरान? नहीं, बस यही थे जो ज़्यादा मेरे माइंड में आ रहा था, क्योंकि मेन जो आता है ना ये शुरू वाला ही आता है, प्राइसिंग वाला और डॉक्यूमेंटेशन वाला कि कैसे आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है। और अक्सर बिल्कुल। जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें ये है कि हमारी खासतौर पर पाकिस्तान की लोकेशन देख के वो हमें पैसे भी कम पे कर होते हैं। अब आई डोंट नो बाकियों ने फील किया है कि नहीं किया, लेकिन ये मैंने बिल्कुल फील ऐसा ही। किया कि ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि वो कंपेयर करते हैं बाकियों के साथ, फिर वो कहते हैं नहीं आपको हाँ तो लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि $100 कहते हैं, तो वो कहते हैं $100 तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बनते हैं। मतलब इस तरह की बातें बिल्कुल मैंने खुद सुनी भी हैं। ऐसा ही है। ये सब चीजें आपको बेयर करनी भी पड़ती हैं। और इसके अलावा ये है कि फ्रीलांस के अंदर जो अपवर्क है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप लोग अपवर्क यूज करो। अब अपवर्क में क्या होता है सही। कि अर्ली बेसिस के ऊपर आपको चार्ज किया जाता है, मतलब आपकी एक तरह से शेयर स्क्रीन होती है जिसके अंदर एक एल्गोरिथम लगा होता है, जिसमें जो कंप्यूटर है वो आपके माउस के क्लिक्स को या माउस की मूवमेंट को देखते हुए ये जज कर रहा होता है कि ये पर्सन जो है ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। तो उस हिसाब से जो क्लाइंट है उसकी और आपकी जो एक यू गाइस कैन से कि एक बहस है या जो एक हम्म, कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर आपको आर्ली बेस के ऊपर मिलना है। अब आर्ली बेस आपने खुद सेट करना है, मे बी $20 एन आवर, maybe $35 an hour, $50 an hour. That will be depending upon you guys. ठीक है? ओके, सही सही, थैंक यू। No problem, no problem. हाँ जी, और कोई किसी को क्वेश्चन करना है, किसी को कोई चीज पूछनी है तो प्लीज डू आस्क मी। जिस तरह इमरान ने क्वेश्चन किए उनको जो भी चीजें, आई होप आप लोगों को भी क्लियर हो गई हूँ अब इस तरह सारी चीजें। सब क्लियर है इसका मतलब है। अच्छा, ये जो SRS अभी आप ये SRS आप लोगों को फाइनल प्रोजेक्ट में मिलेगी और इसी को देखते हुए आप लोगों ने ऐप बनानी होगी। और कुछ स्टूडेंट्स, आई डोंट नो आप लोग अभी यहाँ पे होगे नहीं जिस वक्त असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, तो आप लोगों ने PDF वर्जन के अंदर मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाई है। अब द थिंग इज कि PDF में आपने मुझे सबमिट करवा दी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे पास एक लेट्स से सर्च का बटन है या सर्च का हमारे पास ये एक बार है, अब इसकी पैडिंग कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, मुझे नहीं आइडिया होगा इस चीज का। मुझे कैसे आइडिया होगा? जिस वक्त आप लोग मुझे फिग्मा या एक्सडी की सोर्स फाइल सेंड करोगे। सो काइंडली आप लोग मुझे सोर्स फाइल सेंड किया करो, PDF वर्जन सेंड ना किया करो। ठीक है? अच्छा, अगर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग अपना सेशन एंड कर देते हैं, बिकॉज आई होप आप सबको काफी अच्छे से समझ आ रही है। इसी वजह से फिर आप लोगों का कोई क्वेश्चन सच नहीं है। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो ये सेशंस हमारे बेसिकली होते इसीलिए ही है क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही हो तो हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं। चलो जी, ठीक हो गया। फिर अभी और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो हम लोग सेशन एंड करते हैं। और
अगर आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ट्रबल आप लोगों को हो, तो उसमें अच्छा क्वेश्चन आया है, एनी गुड वेबसाइट टू लर्न एडवांस लेवल। एडवांस लेवल इमरान, उसमें ये है कि एक ऑप्शन तो ये आ सकती है कि मैं आप लोगों को इसी तरह एडवांस की वीडियोस वगैरह बना के एडवांस लेवल का कोर्स स्टार्ट करवा दूं। सेकेंडली, जो मेरा मानना ये है कि ऐसे स्पेसिफिकली वेबसाइट से एडवांस लेवल आप नहीं सीख सकते जब तक कि आप खुद एक्सपेरिमेंट ना करो, क्योंकि वेबसाइट पे बनी बनाई चीजें आपको मिल जाएंगी और उसमें एज सच आपको इस तरह कोई इंटरेस्ट लेवल जो है वो उस तरह बिल्ड नहीं हो सकेगा जिस तरह आपने कोई ना कोई यू कैन से खुद तरीके से काम करोगे। अब जिस तरह ये एक ऐप है, इसके अंदर ये यू कैन से दिस इज अ वेरी एडवांस लेवल ऐप जिसके अंदर सारी एनिमेशंस भी हुई हैं, स्पेसिफिकली एक एक पेज की डिफाइन किया गया है उसको। फिर हमने पॉपअप बार्स भी बनाए हैं। अब जैसे इसकी एग्जांपल ले लो, ये जो हमारे पास हैमबर्गर मेन्यू का ऑप्शन था, ये जिस तरह से एनिमेट हो रहा है। अब ये सारी चीजें आप लोग खुद डिस्कस या वेबसाइट के थ्रू लर्न नहीं कर सकते हो। देखो आजकल मोबाइल ऐप का जमाना है और वेबसाइट्स का जमाना है, तो एवरी सिंगल पर्सन ओवर हियर जो इस वक्त हमारे साथ सेशन ले रहा है वो सब स्मार्टफोन यूजर्स हैं। तो उससे रिलेटेड आप लोग कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आप उसी को रिक्रिएट करने की कोशिश करो, वहां से आपका लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से आप लोग फूड पांडा इस्तेमाल कर रहे हो, आप लोग फूड पांडा को दोबारा से इस्तेमाल करने की यू कैन से डिजाइन करने का स्टार्ट कर दो काम, ए टू जी। बेशक कलरिंग सेम रखो, बेशक उसकी पैडिंग सेम रखो, सब कुछ। तो आई बिलीव ये आप लोगों के लिए एक नया टास्क ही है कि आप लोगों ने फूड पांडा ऐप, इसको आप लोग रीडिजाइन करो और नेक्स्ट सेशन तक आपने, ठीक है, यू कैन से नेक्स्ट सेशन तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कशन करनी है। हिना कंवल का एक क्वेश्चन है, सर आपने यूआई किट ऐड करवाई थी, जिनके पास एप्पल के लैपटॉप नहीं है वो कैसे किट ऐड करें? अच्छा, इसके अंदर के मैनेजमेंट को जो यूआई किट, उसकी ऑप्शन दे दूंगा ड्राइव के अंदर। मैंने वो ड्राइव के अंदर एक्सडी फॉर्मेट में डाउनलोड कर दी हुई है, क्योंकि आई नो दिस थिंग के जो यूआई किट है वो डीएमजी फाइल के अंदर ओपन होती है और वो सिर्फ मैकबुक ओपन कर सकता है। तो डाउनलोड करके उसमें रखा हुआ था ड्राइव में, गूगल ड्राइव में। अब वो मैं मैनेजमेंट को दे दूंगा जो ड्राइव का लिंक होगा, तो आप लोग इजीली वहां से यूआई किट डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, ओके, और कोई क्वेश्चन? जी वेलकम वेलकम। और कोई क्यूरी है जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू आवर सेशन, या कोई आप लोगों को जो वीडियोस है उसकी समझ ना आ रही हो किसी भी चीज से रिलेटेड? चलो ठीक हो गया, फिर आई एम एंडिंग द सेशन नाउ एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अच्छा, बाजला सिंह, आपके पास कोई असाइनमेंट शो नहीं हो रही अभी तक? मेरा ख्याल है फिर अभी तक अवेलेबल नहीं हुई होगी, तो जैसे ही आएगी तो वो आपको नजर आना चाहिए। ठीक है, ओके।
अच्छा जी, जैसे मैंने अभी सेशन एंड करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि आप लोगों ने ये जो सारा यू कैन से प्रैक्टिस करनी है, जस्ट रीडिजाइन दी फूड पांडा ऐप। ओके, अब उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप लोग दोबारा से लगाओ और ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। ऑलराइट, नेक्स्ट सेशन कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए जी, बाकी फिर अब हम नाउ आई एम एंडिंग एंड इंशाल्लाह सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।